कि अगर आपको जेईई मेंस की रैंक से अपने स्टेट में या एनसीआर में या जयपुर राजस्थान वगैरह में या उत्तराखंड में कहीं भी कोई कॉलेज या साउथ में या फिर हैदराबाद वगैरह में कोई कॉलेज अगर आपको मिल रहा है तो आपको उस कॉलेज को प्रायोरिटी पहले देना है। अगर किसी कॉलेज का फीस कम है और आपको मिल रहा है और आरओई वगैरह उसका अच्छा है तो कॉमेंट में जाने से पहले आपको इसी का ध्यान रखना है कि यहाँ पे फीस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। टोटल बजट आपका हॉस्टल मिलाकर के लगभग 15 से 20 लाख तक चला जाता है और अगर आप मैनेजमेंट कोटे वगैरह जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर उससे बेटर कॉलेज कोई जेईई मेंस की रैंक से मिल रहा है, कोई जीएफटीआई, कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई अपने आसपास का प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसे आईपीयू वगैरह कैंपस बहुत अच्छे हैं, 2 से 3 लाख रैंक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर। आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग कॉमेट की काउंसलिंग का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। साल 2023 में जितने ही बच्चों ने कॉमेट के का एग्जाम दिया है, ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे बच्चे कॉमेट के का एग्जाम देते हैं। अप्रॉक्स लगभग 1 लाख के आसपास बच्चों ने अटैम्प्ट किया एग्जाम इस बार कॉमेट के का इंजीनियरिंग के लिए। और अभी हम लोग आज बात करने वाले हैं जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कॉमेट के का एग्जाम दिया है वो कर्नाटक कॉलेज में एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए उनको करना क्या होगा। लगभग 207 के आसपास इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो कर्नाटक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब जो कॉमेट की काउंसलिंग होती है उसमें लगभग 207 के आसपास कॉलेज हैं जिनका कोड नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ये कॉलेजेस की आपकी लिस्ट है जिसमें आपका आचार्य इंस्टीट्यूट है, एसीएस कॉलेज है, उसके बाद अल्वा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, एएमसी है, उसके बाद आपका दयानंद सागर है, बीएमएस है, आरबी है, उसके बाद आपका बल्लारी है, उसके बाद वीआईटी बैंगलोर है, उसके बाद निटी मीनाक्षी है, उसके बाद आपका डॉक्टर अंबेडकर है, सप्त ऋषि इंजीनियरिंग कॉलेज है, श्रीदेवी इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बाद सीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसके बाद वृंदावन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, देन आपका सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, उसके बाद कारगिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसके बाद आपका दयानंद सागर के भी 3-4 कैंपस हैं, उसके बाद डॉन बॉस्को है, उसके बाद आपका इनपोया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो आपका जो डॉक्टर एमबी सेठी के इंस्टीट्यूट के नाम से पहले जाना जाता था ये, उसके बाद ईस्ट वेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बाद आपका गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी है, ग्लोबल एकेडमी है, जीएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसके बाद गोपालन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है, जीएसएस कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वुमेन्स के लिए बना हुआ है, एचकेई सोसाइटी है, पीडीए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपका बना हुआ है गुलबर्ग में, उसके बाद आपका जो है जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बाद जीएसएस एकेडमी आपका टेक्निकल एजुकेशन का, उसके बाद जीएसएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, उसके बाद जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बाद आपका कल्पतरु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, देन आपका केली सोसाइटी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना हुआ है, देन आपका केएनएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, एमएस इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बाद एमएस रमैया, उसके बाद महाराजा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसके बाद आपका द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नॉर्थ कैंप में बना हुआ है, उसके बाद निटी मीनाक्षी है, उसके बाद नवोदय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायचूर में है, पीएस आपका कॉलेज बना हुआ है, उसके बाद पीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है, देन आपका जो है आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज उसके बाद आपका सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसके बाद आपका श्रीदेवी इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बाद आपका अलायंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, देन आपका गीतम है जो आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मैसूर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है, दयानंद सागर के आपके जैसे मैंने बताया कई कैंपस है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी भी है इनकी आपके, उसके बाद जैन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, मैंगलोर मरीन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, उसके बाद आपका सीएमआर यूनिवर्सिटी है, सीएमआर आईटी अलग है, सीएमआर यूनिवर्सिटी आपका अलग है, उसके बाद जैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, उसके बाद आपका एमएस रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस का बना हुआ है। ये हमारे कॉमेट के कॉलेज हैं। कॉमेट के की जो हमारी काउंसलिंग होती है उसमें इस बार जो है लगभग 22,000 के आसपास आपकी सीटों के लिए जो एग्जाम हुआ है कॉमेट का 22,000 सीट्स आपकी फिल की जाएंगी। 207 कॉलेज हैं, 207 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 22,000 के आसपास हमारी कॉमेट में इंजीनियरिंग की सीट है। तो आप ये मान के चलिए अभी हमारा कि जितने भी हमारे बच्चे जो कॉमेट का एग्जाम दिए हैं ऑल ओवर इंडिया से किसी भी स्टेट का बच्चा कॉमेट का एग्जाम दे सकता है। केसीटी का एग्जाम होता है वो बच्चे देते हैं जो कि हमारे कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, उनके पास होम स्टे डोमिसाइल वहाँ का है, और कॉमेट का एग्जाम किसी भी स्टेट का बच्चा दे सकता है। फीस थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा है, 2.44 के आसपास आपकी फीस लगती है, किसी कॉलेज में लगभग 1.8 के आसपास फीस है। इसके अलावा जो आपके अदर खर्चे आते हैं वो लगभग 20 से 25,000 के आसपास अलग अदर फीस जो रहती हैं वो रहती हैं। उसके अलावा हॉस्टल का आपका रहता है मिनिमम आपका 60,000, मैक्सिमम आपका लगभग 1.5 लाख तक के हॉस्टल आप यहाँ पे ले सकते हो। तो फीस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, इसलिए बच्चे थोड़ा सा इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि फीस ज़्यादा है यहाँ पे। और इसके अलावा मैनेजमेंट कोटा वगैरह यहाँ पे चलता है, अगर बच्चों का रैंक अच्छा नहीं आ रहा है, अगर वो मैनेजमेंट से जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे ओपन रहते हैं, और वेबसाइट पे कॉलेज की सारी डिटेल आपको वो मिल जाएगी। तो अभी आज की वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज जो आपके कर्नाटका के अंदर है, उनका हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कॉमेट के में क्या रैंक रहने पर आपको वहाँ पे कंप्यूटर साइंस या अदर ब्रांचेस वहाँ पे मिल जाएंगी। जेईई मेंस की काउंसलिंग के रिगार्डिंग हर छोटी बड़ी अपडेट मैं इतना मेंटर चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। कोटा सेमिनार हो गया है, कानपुर में सेमिनार हो गया है, पटना का सेमिनार 18 को होने वाला है। जितने भी बच्चे हैं जो सेमिनार में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बिहार के किसी भी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, गूगल डॉक्स फॉर्म जाकर के रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, आपको हमारी तरफ से एक कॉल पहुंच जाएगा और एक इन्विटेशन कार्ड आपको दिया जाएगा जिससे कि 18 तारीख को बच्चों को पहुंचने में दिक्कत ना हो। एड्रेस वगैरह आपका मेंशन कर दिया है कम्युनिटी पोस्ट में, आपको मैसेज भी कर दिया जाएगा। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। सेमिनार फ्री ऑफ कॉस्ट है, 5 से 6 घंटे का आपका सेशन रहेगा जिसमें आपकी जेईई मेंस की जितनी भी काउंसलिंग होती हैं या फिर वेस्ट बंगाल, कॉमेट के,
महाराष्ट्र, तेलंगाना, इसके अलावा जितने भी आपके इंडिविजुअल काउंसलिंग होती हैं जो जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं, सबका डिस्कशन हम लोग वहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग रैंक या फिर कॉलेज रिव्यूज़ के ऊपर हम लोग करने वाले हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे, स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, बाकी सारी चीज़ें जो भी रहती हैं, आफ्टर इंजीनियरिंग या बिफोर इंजीनियरिंग जो भी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा वो सब कुछ हम लोग आपको वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। कॉमेड की जो काउंसलिंग का शेड्यूल है और डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड रहेंगे, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कितने राउंड्स होंगे, लास्ट वीडियो में आपने उसमें जाना था कि हम लोगों ने बताया था कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कितने राउंड्स होंगे, किस तरीके से फ्रीज फ्लोट या एक्सेप्ट सीट को आपको करना है। लेकिन आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे कॉमेड के जो काउंसलिंग होता है 2023 का, जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे हैं उनके लिए जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अभी बात करने वाले हैं कौन कौन से कॉलेज का क्या क्या कट ऑफ इसमें रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज, हालांकि इसके और भी कैंपस हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग का 1963 का स्टेबलाइज कैंपस है। एनआईएफ रैंकिंग इसका 89 है। सीट देखिए 1120 के आसपास है और 2,21,960 इसमें आपका जो है फीस रहता है। जैसा कि मैंने बताया था 2.44 के आसपास फीस इसमें रहता है। एवरेज पैकेज इसका जो है लगभग 7 लाख के आसपास रहता है। हालांकि ये सारी चीज़ें हमने आपको वीडियोस में, कई सारी वीडियोस में बताई हैं, पैकेज क्या रहता है, फीस क्या रहती है, सारी आपको रील्स में, वीडियोज़ में के माध्यम चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन इन वीडियो को बनाने का मतलब ये रहता है, जब काउंसलिंग के दौरान वीडियो चल रहे होते हैं तो उसमें बताने का मतलब ये रहता है कि आपको किस रैंक पे, आपकी जो रैंक आ रही है, आपने जो अटैम्प्ट किया है, चाहे वो जेईई मेंस का रैंक हो, कॉमेड के का रैंक हो, महाराष्ट्र का रैंक हो, डब्ल्यूबीजे का रैंक हो। हालांकि जेईई मेंस की रैंक से बहुत सारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं। जेईई मेंस का जो एग्जाम होता है वो लगभग 114 कॉलेज के लिए कंडक्ट करवाया जाता है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के लगभग 1600 इंजीनियरिंग कॉलेज आपकी रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। उन 1600 में बेटर कॉलेज तक कैसे पहुंचेंगे, यही काम बताने का काम द मेंटर चैनल के माध्यम से हमारी टीम और मैं लगातार पिछले 3 साल से कर रहा हूं। उससे पहले हम लोग ऑफलाइन करते थे। तो फिलहाल अभी बात करने वाले हैं कि भाई कॉमेड के का जो बच्चों ने एग्जाम दिया है उसमें आपका अगर रैंक लगभग 9409 के आसपास अगर आपका रैंक आ रहा है, जो भी बच्चे आप वहाँ पे अटैम्प्ट किए उसमें अगर आपका ये रैंक आ रहा है, उसमें अगर आपका, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग आपको आराम से आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए देखिए आपका 28 तो रैंक होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास फोन कॉल साइन के रैंक 3000 के अंदर है, तो एआई वगैरह उनको आरवी में आराम से मिल जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी अगर लेना चाहते हैं तो 34,000 देखिए आपका रैंक यहाँ पे होना चाहिए। 33,000 तक केमिकल, 42,000 तक सिविल, 1300 पे कंप्यूटर साइंस बंद हो रहा है, 14,000 तक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वगैरह जैसी ब्रांचेस आपको आराम से मिल जाएंगी। 2200 पे देखिए आईएस, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन साइंस ब्रांच सारे कॉलेजेस में रहती है। आईटी ब्रांच कम देखने को मिलेगा। इन्फॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच वहाँ पे आईएससी करके चलता है, ब्रांच आईएससी, ये आपका 2200 पे बंद हो रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखिए 24,000 तक मिल रहा है। उसके बाद देख लेते हैं बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। एरोस्पेस देखिए 29,000 तक मिल रहा है। एआई हम देख लेते हैं, मशीन लर्निंग हमारा 7,000 तक मिल रहा है। बायोटेक्नोलॉजी 55,000 तक। केमिकल इंजीनियरिंग 35,000 तक। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग देखिए हमारा, उसके बाद हमारा सिविल इंजीनियरिंग देखिए 44,000 तक। कंप्यूटर साइंस 3300 पे बंद हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हमारा 17,000 तक मिल रहा है। इन्फॉर्मेशन साइंस हमारा देखिए 5,000 तक मिल रहा है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 43,000 तक। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग देखिए 42,000 तक। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हमारा 11,000 पे बंद हो रहा है। ये हमारा हो गया बीएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बाद देखते हैं हम रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि हमारा टॉप 5 कॉलेजेस में आता है हमारा। और इसमें देखिए एआई और डेटा साइंस के देख लेते हैं हम लोग 7,291। एआई मशीन लर्निंग के देखते हैं 7,339। बायोटेक्नोलॉजी 44,000 तक। केमिकल हमारा 35,000 तक। सिविल इंजीनियरिंग 37,000 तक। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखिए एआई स्पेशलाइजेशन हमारा 4,356। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का देख लेते हैं साइबर सिक्योरिटी 5,000 तक। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए हमको मिल रहा है 18,000 रैंक तक। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर हम लोग देखें तो 24,000 तक। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 11,000 तक। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग हमारा 24,000 तक। उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का देख लेते हैं मैनेजमेंट का, तो हमारा 51,000 तक। इन्फॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग हमारा 5600 तक मिल रहा है। और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हमको मिल रहा है 52,166 तक। ये हमारा हो गया बीएमएस। उसके बाद देख लेते हैं बीएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, सेकंड कैंपस हमारा। एआई का देख लेते हैं हम लोग, तो ये हमारा 15,000 तक मिल रहा है। सिविल इंजीनियरिंग हमें 50,000 तक मिल रहा है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हमारा 8,000 तक मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का देख लेते हैं तो 42,000 तक मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हमें 27,000 तक मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हमको मिल रहा है 56,000 तक रैंक तक। और इन्फॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग हमको मिल रहा है 14,000 रैंक तक। और मैकेनिकल देखिए लास्ट में 54,000 रैंक तक हमको मिल रहा है। उसके बाद देखते हैं श्री एम विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हमारा, ये बेंगलोर में बना हुआ है। इसका देखते हैं एआई और मशीन लर्निंग का देखिए 28,000 रैंक तक। बायोटेक्नोलॉजी 52,000 रैंक तक। सिविल इंजीनियरिंग 45,000 तक। कंप्यूटर साइंस 17,000 तक। साइबर सिक्योरिटी का हम लोग देख लेते हैं स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंस के साथ में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये हमारा 22,000 तक। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का देख लेते हैं 54,000 रैंक तक। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हमारा 47,000 रैंक तक। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन देख लेते हैं हमारे 39,000 रैंक तक। उसके बाद इन्फॉर्मेशन साइंस हमारा देखिए 26,000 रैंक तक। और मैकेनिकल लास्ट में 56,000 रैंक तक। तो लगभग 40 से 50,000 रैंक तक अगर आपका आता है या 20,000 के बाद रैंक निकल रहा है तो CS IT वगैरह हो सकता है ना मिले,
लेकिन बाद वाले जो कॉलेज हैं उसमें CSIT AI वगैरह भी आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो RB, BMS, रमैया, डॉक्टर अंबेडकर, उसके बाद सेंट जॉन्स, उसके बाद जितने भी आपके अच्छे कॉलेज वहाँ पे बने हुए हैं, या राजीव गांधी है, VIT बेंगलोर है, उसके बाद आपका निटी मीनाक्षी है, उसके बाद आपका NIA मैसूर है, इस टाइप के कॉलेज आपको वहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। आपका 40 से 50,000 रैंक तक भी आ रहा है तो आपको आराम से वहाँ पे लास्ट वाली ब्रांचेज मिल जाएंगी। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसूर का देख लेते हैं, इसको हम NIA मैसूर बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का देखते हैं 36,000 तक, EC देखिए 25,000 तक, मैकेनिकल हमारा 42,000 तक मिल रहा है, लगभग 840 सीटें यहाँ भी अवेलेबल हैं। MBJ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर का देखते हैं हम लोग, ये हमारा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का देखिए 85,000 तक मिल रहा है, एरोस्पेस हमको मिल रहा है 63,000 तक, आर्टिफिशियल हमको मिल रहा है 26,000 तक, केमिकल इंजीनियरिंग हमारा 1,72,000 तक जा रहा है, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग हमारा देखिए 1,64,000 तक, और उसके बाद डेटा साइंस कंप्यूटर साइंस का देखते हैं तो 28,000 तक, कंप्यूटर साइंस डिजाइन का देखते हैं 36,000 तक, कंप्यूटर साइंस का देखिए 18,000 तक, और ट्रिपल ई हमारा देखिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हमारा 76,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हमारा 36,000 तक, इंडस्ट्रियल इंटरनेट थिंग्स हमारा देखिए ये हमारा IoT जो ब्रांच है ये हमारा जो मिल रहा है 1,72,000 तक, और ISC मतलब इन्फॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग हमको मिल रहा है 22,000 रैंक तक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लास्ट में हमारा 1,74,000 रैंक तक हमको यहाँ पे मिल रहा है। 4.5 के आसपास हमारा एवरेज पैकेज रहता है। फीस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो बच्चों को ध्यान रखना है कि आपको कॉलेज ऑप्ट करने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि अगर आपको JEE मेंस की रैंक से अपने स्टेट में या NCR में या जयपुर राजस्थान वगैरह में या उत्तराखंड में कहीं भी कोई कॉलेज है, साउथ में या फिर हैदराबाद वगैरह में कोई कॉलेज अगर आपको मिल रहा है तो आपको उस कॉलेज को प्रायोरिटी पहले देना है। अगर किसी कॉलेज का फीस कम है और आपको मिल रहा है और ROI वगैरह उसका अच्छा है तो कॉन्वेंट में जाने से पहले आपको इसी का ध्यान रखना है कि यहाँ पे फीस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। टोटल बजट आपका हॉस्टल मिलाकर के लगभग 15 से 20 लाख तक चला जाता है, और अगर आप मैनेजमेंट कोटे वगैरह जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर उससे बेटर कॉलेज कोई JEE मेंस की रैंक से मिल रहा है, कोई GFTI, कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई अपने आसपास का प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसे IPU वगैरह कैंपस बहुत अच्छे हैं, 2 से 3 लाख रैंक तक आराम से IPU कॉलेज मिल जाते हैं। 5 से 7 लाख 8 लाख के बजट में BTech हो जाता है और उनका एवरेज पैकेज 5 से 6 लाख रहता है। हाइस्ट पैकेज के बारे में मैंने कई सारे वीडियोज़ में उसके बारे में बताया है पहले से। अब देख लेते हैं हम लोग बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT बेंगलोर में देखिए AI वगैरह का देख लेते हैं हम लोग कितना 16,000, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग 56,000 तक, कंप्यूटर साइंस हमारा 10,000 तक, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हमारा 48,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 31,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग हमारा 41,000 तक, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन देखिए 26,000 तक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 55,000 तक, इन्फॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग हमारा हो गया 15,000 तक। ठीक है, इसमें लगभग 1140 के आसपास हमारी सीट्स हैं। KL इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देख लेते हैं कर्नाटका का, ये हमारा हुगली में बना हुआ कैंपस है। 21,000 पे हमारा बंद हो रहा है। ऑटोमेशन रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी 52,000 रैंक तक, सिविल इंजीनियरिंग 49 तक, कंप्यूटर साइंस 13,000 तक, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड हमारा हो गया 35,000 रैंक तक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हमारा होगा 26,000 रैंक तक, उसके बाद मैकेनिकल लास्ट में 43,000 रैंक तक। 1260 हमारी सीट हमें यहाँ पे अवेलेबल हैं और 2,21,000 हमारी कॉलेज की फीस रहती है। सिंगल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा ये टुमकुर में बना हुआ है, ये हमारा अच्छा कॉलेज माना जाता है। 2900 रैंक में हमारा AI डेटा साइंस बंद हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी 36 में बंद हो रहा है, केमिकल इंजीनियरिंग 35 में बंद हो रहा है, सिविल इंजीनियरिंग 52 में बंद हो रहा है, कंप्यूटर साइंस हमारा 14,000 तक जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हमारा 43,000 पे, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हमारा 45,000 तक जा रहा है। इंस्ट्रूमेंटेशन हमारा देखिए 56,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हमको मिल रहा है 46,000 तक, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट हमारा 15,000 तक। इन्फॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा ब्रांच माना जाता है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के बाद, और अच्छा पैकेज वगैरह भी इस पर मिल जाता है, 24,000 तक मिल रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमारा 34,000 तक। यहाँ पे देखिए हमारा सीटें 900 अवेलेबल लगभग हैं इस कॉलेज के अंदर, जो हमारा कॉलेज है सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और एवरेज पैकेज हमारा लगभग 4 लाख के आसपास देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये हमारा बैंगलोर के अंदर कॉलेज है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग 36,000 तक, ऑटोमोबाइल हमारा 31,000 तक, आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग 13,000 तक, बायोटेक 56,000 तक, केमिकल इंजीनियरिंग 48 तक, सिविल 30 तक, कंप्यूटर साइंस हमारा डिजाइन 13,000 तक, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 7,000 तक, और ट्रिपल ई हमारा 48,000, EC हमारा 30,000, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग हमारा 37,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 45,000 तक, इन्फॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग हमारा हो गया 11,000 तक, मैकेनिकल 41,000 तक, और मेडिकल मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपाल का देख लेते हैं हम लोग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग देखिए हमको मिल रहा है 18,000 तक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 35,000 तक, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 35 तक, उसके बाद CS का देख लेते हैं तो हमारे कम्युनिकेशन का देखिए 5900, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का देख लेते हैं 1500, CSE विद AI/ML का 2400, डेटा साइंस हमारा 5100 तक मिल रहा है। उसके बाद बाकी ब्रांचेस हमको यहाँ पे आराम से 25-30,000 रैंक तक मिल जाएंगी। फीस हमारा थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा रहता है, एवरेज पैकेज लगभग 13 के आसपास है, और 2280 के आसपास हमारे यहाँ पे लगभग सीट रहती है। तो ये हमारे बेंगलोर के वो कॉलेज हैं जो बच्चों के लिए बहुत पॉपुलर माने जाते हैं, सभी बच्चे इनमें जाना चाहते हैं और ये मोस्ट पॉपुलर कॉलेज वहाँ के माने जाते हैं। जितने भी कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं 207 के आसपास कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें ये कॉलेज जो होते हैं ये बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज माने जाते हैं। बाकी सब कॉलेज का प्लेसमेंट भी अच्छा रहता है। बेंगलोर के अंदर जाने का एक खास बात यह है कि सिलिकॉन वैली उसको माना जाता है, IT हब है, इलेक्ट्रॉनिक का हब है, और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बच्चों के लिए अवेलेबल रहती हैं। इंटर्नशिप से लेकर के जॉब तक आपका जितनी भी चीज़ें रहती हैं, आपके सीनियर्स हैं, एलुमनीज जो कॉलेजेस के हैं वो आपकी काफ़ी सारी हेल्प करते हैं।
और भी बहुत सारी चीज़ें आपको जो है कॉन्फ्रेंस वगैरह रहती हैं, या फिर कोई हैकाथन चल रहा है, या फिर कोई भी इवेंट अगर टेक फेस्ट वगैरह जो कॉलेज के अंदर होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने को बच्चों को मिल जाता है। इसके अलावा तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कॉमेड के का एग्जाम दिए हैं, कॉमेड की काउंसलिंग करना चाहते हैं, 2000 रुपये कॉमेड की काउंसलिंग की फीस लग रही है। इसके अलावा आपके जितने भी राउंड्स होंगे उसके बारे में वीडियो हमने बता दिया। काउंसलिंग रिगार्डिंग डाउट्स है, क्वेरी आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, या कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगी आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। उसका भी मैं आईडी आपको लिंक में दे दूंगा। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो काउंसलिंग के लिए वरीड रहते हैं, परेशान ना हो, काउंसलिंग रिगार्डिंग हर छोटी बड़ी अपडेट जितनी भी काउंसलिंग आपकी होती हैं साल 2023 की काउंसलिंग के रिगार्डिंग हर छोटी बड़ी अपडेट मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।